हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रैंक 24 में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज का टॉपिक है भारत की नदी किनारे स्थित नगर। दोस्तों, यह जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम की। तो आपके एग्ज़ाम में दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए अपने टॉपिक पर। तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो लगाइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, गंगा नदी के तट पर जो है दिल्ली स्थित नहीं है। तो दोस्तों, वन बाई वन क्वेश्चन के फैक्ट दूर कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं कानपुर की। तो दोस्तों, यह जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यह जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों, पटना की बात कर लेते हैं। तो पटना जो है यह बिहार राज्य में पड़ता है और दोस्तों यह बिहार की राजधानी है। और पटना जो है यह भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं वाराणसी की। वाराणसी जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ती है और ये भी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों, वन बाई वन फैक्ट आपके दूर कर दिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो लगाइए दोस्तों, स्थित नहीं है की बात कर रहा है। तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसकी। तो गोमती नदी के किनारे जो है दोस्तों, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकूट। चित्रकूट जो है दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं चित्रकूट की। तो दोस्तों, चित्रकूट जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह जो है दोस्तों मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, वन बाई वन बात कर लेते हैं। तो लखनऊ यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है और दोस्तों यह जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। और बात करते हैं जौनपुर की। तो दोस्तों, जौनपुर भी यह गोमती नदी के किनारे स्थित है और सुल्तानपुर भी, ये भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिस भी दोस्त ने इसका बी ऑप्शन लगाया उसका बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वन बाई वन बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है, गंगा नदी जो है तो बिहार की राजधानी है जो कि गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं। कोलकाता जो है दोस्तों यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ की, तो दोस्तों यह जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है और यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। दोस्तों, भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं। तो भुवनेश्वर जो है यह ओडिशा की राजधानी है। और दोस्तों, यह जो है भुवनेश्वर जो है यह ओडिशा की राजधानी है। और यह जो है भुवनेश्वर महानदी के किनारे स्थित है। और पटना की बात कर लेते हैं। तो पटना जो है यह बिहार की राजधानी है और गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यह एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। तो दोस्तों, गंगा यमुना सरस्वती के संगम से जो नाम जाना जाता है वह कौन सा है? तो लगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, इलाहाबाद। दोस्तों, इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदी का संगम देखने को मिलता है। और दोस्तों, इसी जगह के बाद जो है ये तीनों नदी अलग हो जाती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं वन बाई वन। तो हरिद्वार में जो है दोस्तों यहाँ पर गंगा नदी का
विस्तार देखने को मिलता है और वाराणसी में भी गंगा नदी का विस्तार देखने को मिलता है। और दोस्तों यमुना नदी का जो विस्तार देखने को मिलता है वह दिल्ली में इसका विस्तार देखने को मिलता है, जो कि दिल्ली जो है दोस्तों यह एक यूनियन टेरिटरी राज्य है। और दोस्तों कर्णप्रयाग की बात कर लेते हैं, तो यह जो है दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिस भी दोस्त ने इसका सी ऑप्शन लगाया उसका बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। चलिए इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो गोवा जो है दोस्तों यह मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों गोवा की जो है राजधानी पणजी हो जाएगी। दोस्तों 1 बाय 1 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में अनूपपुर ज़िले में स्थित है, जो कि अनूपपुर ज़िले के किनारे स्थित है। और तापी नदी की बात कर लेते हैं। तो तापी नदी भी मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि बुरहानपुर ज़िले में पड़ती है, बुरहानपुर ज़िले के किनारे पड़ती है। और दोस्तों पेन्नार नदी की बात कर लेते हैं। तो पेन्नार नदी जो है इसका उद्गम जो है दोस्तों कर्नाटक क्षेत्र में देखने को मिलता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों के मध्य यह स्थित है। तो दोस्तों यह जो है पेन्नार जो है इसका उद्गम वहीं पर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात कर लेते हैं इसकी, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आगरा जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, यमुना। दोस्तों यमुना नदी जो है आगरा और दिल्ली आदि क्षेत्र में देखने को मिलती है। दोस्तों बात कर लेते हैं अलकनंदा और भागीरथी की। तो दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर ही गंगा नदी का निर्माण होता है। और दोस्तों गंगा नदी का निर्माण जो है यह देवप्रयाग में देखने को मिलता है। तो दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपको नोटिस करनी है। और दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि गंगा नदी का उद्गम जो है मतलब कहाँ देखने को मिलता है? तो देवप्रयाग। दोस्तों देवप्रयाग में जो है यह अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी एक जगह ज्वाइंट हो जाती हैं, जिसके बाद जो है गंगा नदी का निर्माण होता है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों नहीं है की बात करी जा रही है, तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिस भी दोस्त ने इसका बी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों गोदावरी नदी जो है खम्माम के किनारे स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि खम्माम। तो दोस्तों 1 बाय 1 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नासिक और राजमुंद्री और नांदेड़ इन तीनों क्षेत्र में जो है गोदावरी नदी का उद्गम देखने को मिलता है। मतलब कि कुल मिलाकर के बात यह है, नासिक और राजमुंद्री और नांदेड़ तीनों में गोदावरी जो है किनारे स्थित हैं ये तीनों शहर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और दोस्तों ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत से स्टूडेंट गलत कर आते हैं, और मैं मानता हूँ कि इस क्वेश्चन को 50% स्टूडेंट गलत ही करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इसका ए ऑप्शन लगा रहा है वो बिल्कुल गलत जवाब लगा रहा है। तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, झेलम। जम्मू कश्मीर के किनारे स्थित है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो चलिए दोस्तों लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो सूरत की बात कर लेते हैं। तो सूरत जो है दोस्तों तापी नदी के तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आपको बता ही चुका हूँ मैं, नर्मदा नदी जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है और तापी जो है ये भी मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में और तापी नदी जो है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में देखने को मिलती है। और सोन नदी को दोस्तों सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कावेरी नदी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यह जो है कर्नाटक क्षेत्र में देखने को मिलती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी। तो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लगाइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और दोस्तों कई बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है ये। तो उज्जैन जो है दोस्तों यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिस भी दोस्त ने इसका सी ऑप्शन लगाया उसका बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। जमशेदपुर जो है दोस्तों यह स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों बात कर लेते हैं जमशेदपुर कहाँ पर पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है। तो यह जो है जमशेदपुर झारखंड राज्य में पड़ता है और जमशेदपुर जो है यह स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, और दूसरा पार्ट चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।